बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 2 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए जिसमें हमने डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखा, इम्प्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव किस तरह लेते हैं वो चेक किया, क्वोशंट रूल कैसे अप्लाई कर सकते हैं, प्लस अगर इतनी डिग्री की पॉलिनोमियल आ जाए तो क्या करेंगे। ठीक है, तो आज यहीं से स्टार्ट करते हैं। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से ही कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया भी हुआ है। मतलब सपोज इफ y इज इक्वल टू साइन या कॉस एक्स, साइन एक्स भी हो सकता है या कॉस एक्स भी हो सकता है। दोनों केसेस में ये जो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये पॉसिबल है। देन y का 329th डेरिवेटिव क्या होगा। 329 डेरिवेटिव्स के लेने हैं। ऑप्शन ए जी साइन ऑफ एक्स, ऑप्शन बी कॉस ऑफ एक्स, ऑप्शन सी माइनस साइन ऑफ एक्स या ऑप्शन डी माइनस कॉस ऑफ एक्स। अच्छा, अगर डेरिवेटिव लेना शुरू करें, मतलब पहला डेरिवेटिव है, देखिए फंक्शन है जी साइन ऑफ एक्स, इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा वो सबको पता है जी कॉस ऑफ एक्स होगा। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जी माइनस साइन ऑफ एक्स आ जाएगा। थर्ड डेरिवेटिव में अगर देखें तो जी माइनस कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा। फोर्थ डेरिवेटिव में देखें तो माइनस में तो ये साइन ऑफ एक्स आ जाएगा। अब देखो फोर्थ डेरिवेटिव में ये फंक्शन दोबारा से रिपीट हो गया। ये साइन और कॉस दोनों में ऐसा काम होता है। ठीक है, तो अब 329 डेरिवेटिव तो आप ले नहीं सकते। अगर ले सकते हैं तो इतना टाइम आधा घंटा लग जाएगा, तो इसी पे हमारा पेपर गुजर जाएगा। तो हम इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमें जब ये कंफर्म हो गया कि जिसको फोर्थ डेरिवेटिव पे जाके ये रिपीट हो जाता है, इसका मतलब है एट्थ डेरिवेटिव पे जाके भी साइन ऑफ एक्स ही आएगा, तो इट्स मीन इसके आंसर सिर्फ इन्हीं चारों के दरमियान में रहेंगे, इससे बाहर इसका आंसर नहीं जा सकता। तो फोर्थ पे अगर डिवाइड, तो आपने जस्ट क्या करना है, 329 को 4 से डिवाइड करना है। ठीक है जी, 329 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करने से आपको जो रिमाइंडर मिलेगा वो 1 मिलेगा। तो जो भी रिमाइंडर होगा उतने डेरिवेटिव ले लें आप। अब देखिए रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो रिमाइंडर 1 का मतलब सिर्फ आपको एक ही डेरिवेटिव लेना है इसका। तो साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जी कॉस ऑफ एक्स, जो कि बीटा ऑप्शन में दिया गया। अब अगर इससे भी बड़ा कोई नंबर आ जाता है तो 4 से डिविजिबिलिटी में मुश्किल है, वो आपको चैप्टर 1 में मैंने सिखाया हुआ था, पार्ट 1 में, कि 4 से हम किस तरह डिवाइड करते हैं। दोबारा से बता देता हूँ कि जस्ट जो लास्ट 2 डिजिट होते हैं हमें उसको देखना होता है। लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करें तो ये 4 7 28 तो रिमाइंडर आपको मिल जाएगा, तो वही इस सारे का भी रिमाइंडर होगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन साइन एक्स हो सकता है और ये कॉस ऑफ एक्स भी हो सकता है। इस तरह लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की भी बात कर लेते हैं। लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव आपको पता है, जो भी फंक्शन हो 1 ओवर आ जाता है, मतलब log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x होता है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव इटसेल्फ ही होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ही देख लेते हैं, मतलब y इज इक्वल टू e की पावर 5x, देन y फिफ्थ डेरिवेटिव इसका क्या होगा, 5 डेरिवेटिव आपको लेने हैं, तो e की पावर 5x ही रहेगा, या 5 e की पावर 5x हो जाएगा, 5 की पावर 4 e की पावर 5x, या 5 की पावर 5 e की पावर 5x। क्या आंसर होगा। अब इसका nth डेरिवेटिव के लिए बता देता हूँ। अगर फंक्शन आपके पास हो y इज इक्वल टू e की पावर ax एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, आपको पता है जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर कोई पावर नोमिनेट जो उसकी पावर होती है, अगर वो x के अलावा हो तो उसका डेरिवेटिव आपको लेना पड़ता है। मतलब फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू e की पावर 2x हो, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा y1 वो क्या हो जाएगा 2e की पावर 2x। ठीक है, तो इसी तरह आप चलते चले जाएंगे, अगले डेरिवेटिव में फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा। इसके 5 डेरिवेटिव आपको लेने हैं। तो जब भी फंक्शन इस टाइप का आ जाए तो आपने जस्ट क्या करना है, 10th डेरिवेटिव को बता देता हूँ, तो जो भी पावर है उसकी पावर n हो जाएगी। मतलब पावर में a है कोफिशिएंट, तो उसकी पावर n हो जाएगी, और साथ क्या आ जाएगा e की पावर ax, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव में देखे 2 आएगा। अगर सेकंड डेरिवेटिव की बात करेंगे तो ये 2 की पावर 2 हो जाएगा, थर्ड डेरिवेटिव में 2 की पावर 3 हो जाएगा, फोर्थ डेरिवेटिव में 2 की पावर 4 हो जाएगा, तो nth डेरिवेटिव में 2 की पावर n हो जाएगा। चूंकि फिफ्थ डेरिवेटिव है तो 5 की पावर क्या बन जाएगा, 5 e की पावर 5x, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये वाला हम जनरल फॉर्मूला इसका आपको याद होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट लॉगरिथमिक का कोई क्वेश्चन कर लेते हैं। लॉग का है, मतलब सपोज डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। इस फंक्शन का इस फंक्शन से रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 होगा, 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स होगा,
या 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स होगा, या डेल्टा ऑप्शन सिंपल 1 आएगा। अब लॉग का डेरिवेटिव सबको ही पता है जी, वो 1 ओवर एक्स होता है। मतलब सपोज लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स हो, तो इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा डी ओवर डी एक्स, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वो क्या होगा जी 1 ओवर एफ ऑफ एक्स, और जो भी फंक्शन है उसका अगेन डेरिवेटिव लेना होता है एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है जी। तो चूंकि ये डेरिवेटिव इसका इसके रिस्पेक्ट से ही है, तो ये क्वेश्चन चेन रूल आ जाएगा। चेन रूल अभी मैंने बताया, दोनों ही फंक्शन सेम है, तो दोनों ही फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव ऊपर आएगा, इसका डेरिवेटिव नीचे आएगा, और दोनों के डेरिवेटिव सेम होंगे। अगर सेम है तो कट के आंसर क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। तो लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के क्वेश्चंस के लिए आपने क्या करना है, रिवाइज कर लेनी है 2.6। जो क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट हो जाए वो आपने जल्दी जल्दी उसके जस्ट प्रैक्टिस करनी है, और इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि डेरिवेटिव का फॉर्मूला अगर आते हैं तो ये चैप्टर आसान चैप्टर है। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट, हायर डेरिवेटिव भी हमारे डिस्कस हो गए। हायर डेरिवेटिव के बाद सीरीज आपको दी गई है। हाँ जी, सीरीज से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो भी मैं आपको लिख देता हूँ। मतलब फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आ गया जी, 1 इफ y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 ओवर 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 ओवर 6 फैक्टोरियल प्लस ऑन चलता जा रहा है। देन इसके आपने जी फोर्थ डेरिवेटिव लेने हैं। y फोर्थ डेरिवेटिव क्या होगा? ऑप्शन ए जी, ये आपका हो जाएगा जी cos ऑफ x, ऑप्शन बी साइन ऑफ x, ऑप्शन सी e की पावर x, या ऑप्शन डी कांट बी डिटरमिन्ड। आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। 4 डेरिवेटिव लेने हैं, क्योंकि देखिए इन्फिनिट टर्म्स हैं, चलती जा रही हैं, तो इसके डेरिवेटिव तो जाहिर सी बात है कब तक लेते जाएंगे। तो आपको लग रहा होगा कि इसका डी ऑप्शन कांट बी डिटरमिन्ड कर देते हैं, लेकिन नहीं। 2.8 में कुछ सीरीज आपको दी गई हैं, टेलर और मैक्लॉरन सीरीज। तो मैक्लॉरन सीरीज में अगर आपको जो याद करनी है, मैं आपको बता देता हूँ। नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स की सीरीज आपको याद होनी चाहिए, cos ऑफ x की सीरीज आपको याद होनी चाहिए, sin ऑफ x की सीरीज आपको याद होनी चाहिए, e की पावर x की सीरीज आपको याद होनी चाहिए, 1 ओवर 1 प्लस x की सीरीज आपको याद होनी चाहिए। जितने भी आपकी एक्सरसाइज में सीरीज दी गई हैं वो सारी आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको पता है तो फिर इस तरह के क्वेश्चन आप हैंडल कर लेंगे, अदरवाइज नहीं होगा। तो आपको देखेंगे तो ये एक्चुअली सीरीज है cos ऑफ x की, तो y एक्चुअली cos ऑफ x की इक्वल है। तो cos ऑफ x के जब 4 डेरिवेटिव लेंगे तो cos ऑफ x का डेरिवेटिव चौथे डेरिवेटिव पे दोबारा जाके cos ऑफ x ही आ जाएगा। ठीक है जी। तो सीरीज आपको याद है तो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर सीरीज नहीं याद तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, तो ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए। अब आ जाते हैं जी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपने पढ़ा हुआ है जी मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, क्रिटिकल पॉइंट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती हैं मैं आपको इधर लिख देता हूँ। अगर आपको मैक्सिमम इंक्रीजिंग वैल्यू बतानी है, फंक्शन किस पॉइंट पे इंक्रीज कर रहा है, इसका इस पॉइंट पे डिक्रीज करता है। इंक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीजिंग किस इंटरवल पे है, डिक्रीज किस इंटरवल पे है। स्टेशनरी पॉइंट कैसे फाइंड करने हैं आपको, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट आपको कैसे फाइंड करने हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे फाइंड करना है, कनकेविटी। कनकेविटी में दो चीजें हैं जी, कनकेव अप और कनकेव डाउन। ये आपकी बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। वो दो टेस्ट तो आपने पढ़े हुए हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इंक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल फाइंड करने के लिए जस्ट आपने क्या करना है, फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है और उसको ग्रेटर देन 0 पुट कर देना है। फंक्शन का डेरिवेटिव लेके ग्रेटर देन 0 पुट करें, जो भी इंटरवल मिले उस इंटरवल पे फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा होगा। डिक्रीजिंग के लिए आपने लेस देन 0 पुट करना है, तो जो इंटरवल मिलेगा वो आपको डिक्रीज कर रहा होगा। स्टेशनरी पॉइंट के लिए क्या करना है, आपने 0 पुट कर देना है, जो भी पॉइंट मिलेगा आपको वो स्टेशनरी पॉइंट होगा। क्रिटिकल पॉइंट भी स्टेशनरी पॉइंट, हर स्टेशनरी पॉइंट क्रिटिकल ही होता है, लेकिन एक इसमें एक्स्ट्रा कंडीशन है कि डेरिवेटिव जिसमें अनडिफाइंड हो जाए
वो पॉइंट भी आपका क्रिटिकल पॉइंट होगा। ठीक है जी। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए आपने सेकंड डेरिवेटिव को जीरो पुट करना है, तो जो पॉइंट मिलेगा आपको वो इन्फ्लेक्शन वाला पॉइंट होगा। कनकेव अप के लिए आपने एफ डबल डैश ऑफ एक्स को ग्रेटर देन जीरो पुट कर देना है, और कनकेव डाउन के लिए आपने एफ डबल डैश ऑफ एक्स को लेस देन जीरो पुट कर देना है। अगर तो ये चीज़ें आपको याद हैं, ये जो अभी मैंने लिखी हैं, तो आप फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या इन चीज़ों को फाइंड करने के लिए आपको जस्ट ये रिजल्ट यूज करना है, तो आप फाइंड कर लेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है जी, द इंटरवल इन विच द फंक्शन decreases is option A -1 to 5.1, option B -4 to -1.5, option C 0 to 1.5, या ऑप्शन डी -1.5 टू 0। ठीक हो गया जी। तो इंटरवल बताना है जिसपे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीजिंग के लिए क्या करना है, जस्ट डेरिवेटिव लेना है और लेस देन 0 पुट कर देना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा जी, एफ डैश ऑफ एक्स इज 2x + 3, और इसको लेस देन 0 पुट कर दें। So 2x is less than 3. This implies that x is less than 3/2. Oh sorry, ये -3 नहीं आएगा, -3। -3/2 का मतलब है जी -1.5। -1 पॉइंट से लेस जो भी आपको इंटरवल मिल रहा है वही आपका आंसर होगा। अब देखिए ये -1 से 5.1 है, नहीं ये तो -1.5 से लेस तो नहीं है, ऊपर की तरफ जा रहा है। बीटा ऑप्शन में देखें तो -1.5, -4 से -1.5, हाँ ये -1.5 से लेस वाली वैल्यूज ही दी गई हैं, तो यही हमारा आंसर आ गया। और भी चेक कर लेते हैं। अगर आप ये देखें तो 0 to 1.5 नहीं, ये भी नहीं है, तो ये -1.5 से 0 की तरफ है, ये तो इंक्रीज कर रहा है, नहीं ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमें लेस देन वाली वैल्यू चाहिए, तो ये लेस देन आ सकता है। ऑप्शन आपको इस तरह भी दी जा सकती है कि x लेस देन -1.5 लिखा हो या -1.5 टू इन्फिनिटी लिख दिया हो, तो डिफरेंट वेज में आपसे ऑप्शन पूछी जा सकती हैं। लेकिन मेथोडोलॉजी यही है कि आपने डिक्रीजिंग के लिए लेस देन 0 पुट करना है और इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन 0 पुट करना है। जी और क्वेश्चन देखते हैं जी, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, या सिंपल मैक्सिमम देख रहे हैं। द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ f of x is equal to √3 sin of x plus √2 cos of x is option A 5, option B 10, option C 20, या ऑप्शन डी √5। अब मैक्सिमम वैल्यू अगर देखें तो ऑप्शन में आपको तो 20 नजर आ रही है, तो हो सकता है आप लोग 20 सिलेक्ट करते हैं, लेकिन उसने मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन की पूछा है कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो मैक्सिमम वैल्यू मिलती कैसे है, मैं बताता हूँ आपको। जब कनकेव अप होता है, कनकेव अप की ये वाली शेप होती है और ये कनकेव डाउन की शेप होती है। तो किसी भी ग्राफ के अंदर जहाँ पे कनकेव डाउन हो रहा होगा, कनकेव डाउन में हमेशा आपको एक जो पॉइंट मिलेगा ये वाला, ये एक्चुअली स्टेशनरी पॉइंट भी हो सकते हैं, क्रिटिकल भी होते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और इसी तरह कनकेव अप है तो उसमें आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अब आप इसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाने के बाद आप चेक करेंगे कि जी किस पे मैक्सिमम है वैल्यू है, किस पे मिनिमम है। अगर फंक्शन आपका इस तरह का हो, a sin of x प्लस b cos of x, तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आप विदाउट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज किए बता सकते हैं। वो किस तरह होगा जी, आपने जस्ट क्या करना है, इसकी मैग्नीट्यूड ले लेनी है। ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड आपको याद होगा कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट, प्लस और माइनस। तो जो प्लस वाली वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो माइनस वाली नेगेटिव वाली वैल्यू होगी वो मिनिमम वैल्यू होगी। तो ये पॉजिटिव वाली जो होगी मैक्सिमम वैल्यू होगी, नेगेटिव वाली वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी।
मिनिमम वैल्यू, ठीक है जी। अब इस केस में है जी स्क्वायर रूट 3, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 है, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा और ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम पॉजिटिव रखेंगे, तो वो क्या आ जाएगी जी स्क्वायर रूट 5। तो अगर इसके अलावा कोई और फंक्शन आता है तो फिर आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही चेक करना पड़ेगा, या जितने भी क्रिटिकल पॉइंट होते हैं ना, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, क्रिटिकल पॉइंट पे ही मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होती है, तो उस फंक्शन का आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे, तो क्रिटिकल पॉइंट आपको ऑप्शन में नजर आ रहा है तो वही सिलेक्ट कर दें और आगे चले जाएं तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है जी। और इसके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पे और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है जी द मिनिमम वैल्यू ऑफ the minimum value of f of x is equal to x cube माइनस 4x इज, इसकी जी मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है। ऑप्शन ए 16/3 स्क्वायर रूट 3, ऑप्शन बी -16/3 स्क्वायर रूट 3, ऑप्शन सी -16/2 स्क्वायर रूट 3 एंड ऑप्शन डी 16/2 स्क्वायर रूट 3। मिनिमम वैल्यू के लिए अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, तो क्रिटिकल पॉइंट आपको कैसे फाइंड करेंगे, पहले डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा जी 3x² माइनस 4 और इसको जीरो पुट कर देना है। जब जीरो पुट करेंगे 3x² माइनस 4 को, तो यहाँ से आपको x² की वैल्यू आ जाएगी जी 4/3, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई +-2/√3। अब ये आपको मिल गए हैं जी क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट भी आप इनको कह सकते हैं। तो इन्हीं पॉइंट्स पे फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है। ऐसे दो तरह के क्वेश्चन है, एक है जी किस पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है और एक है मिनिमम वैल्यू, ठीक है जी। मतलब मैं आपको ग्राफ से बता देता हूँ, इस चीज का आपने ख्याल रखना है। अब इस क्वेश्चन में उसने मिनिमम वैल्यू पूछा, ये नहीं पूछा कि किस पॉइंट पे, अगर वो किस पॉइंट पे पूछा होता तो वो ये वाले पॉइंट थे, इनमें से कोई एक था, लेकिन अब उसने मिनिमम वैल्यू पूछ ली है। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ है आपका, अब देखें ये इसकी मिनिमम वैल्यू है और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें नजर आ रही है। अब ये किस पॉइंट पे है, वो इस पॉइंट पे है, जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है ये वाला ए, इस पे मैक्सिमम वैल्यू है और इसको मैं सपोज कर लेता हूँ, तो ये बी पे मिनिमम वैल्यू ये है, बी पे मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। बी मिनिमम वैल्यू नहीं है, बी पे मिनिमम वैल्यू है। तो इसी तरह ये जो 2/√3 है, इस पॉइंट पे ये फंक्शन आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देगा। तो ऑब्वियसली जो नेगेटिव वाली वैल्यू पुट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू वही देगा। तो आप नेगेटिव वाली पुट करके देखें, जब आप इधर पुट करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, इधर इस वाले में सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा विच इज -16/√3। ये सिंप्लीफाई आप कर लीजिएगा। तो ख्याल रखना है, दो क्वेश्चन है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। दूसरा क्वेश्चन भी आपको बता देता हूँ, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज, फिर वही क्वेश्चन, 5 + 4x - 4x² इज, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आपको बतानी है जी -75, बी ऑप्शन 6, सी ऑप्शन 25 या डी ऑप्शन 75। तो क्या करेंगे, पहले इसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेंगे। क्रिटिकल पॉइंट कैसे मिलेंगे, डेरिवेटिव को जीरो पुट करके, विच इज 4 - 8x। जब जीरो पुट करेंगे तो 4 - 8x, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4/8 विच इज 1/2। अब इस पॉइंट पे इसकी मैक्स, एक ही पॉइंट निकला था, इसी बात इसमें मैक्सिमम वैल्यू ही होगी, ठीक है जी। तो ये पॉइंट आपने इधर पुट कर देना है, पॉइंट को आपने फंक्शन में पुट करना है। जब फंक्शन में पुट करेंगे तो आपको आंसर जो मिलेगा वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो मैं बता देता हूँ जो कि 6 आएगा, ठीक है जी। तो ये चीजें आपको डेरिवेटिव्स में, ठीक है, हेल्प करेंगी एनी टेस्ट पॉइंट। एक और क्वेश्चन हम इसके क्रिटिकल पॉइंट से भी डिस्कस कर लेते हैं जी। क्रिटिकल पॉइंट ऑफ f of x इज इक्वल टू √1 - x इज, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, 1 - 1, 0
या नो सच वैल्यू, ऐसी कोई वैल्यू इसका क्रिटिकल पॉइंट है ही कोई नहीं। तो क्रिटिकल वैल्यू अभी मैंने आपको बताया था, लिखा है कि डेरिवेटिव को जीरो पुट करके निकालते हैं या जिस पॉइंट पर डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो जाए। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज 1/2 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स, और 1 माइनस एक्स का अगेन डेरिवेटिव -1, तो -1/2 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स। अब डेरिवेटिव को जीरो पुट कर, लेकिन अगर डेरिवेटिव को मैं जीरो पुट करूंगा तो हमें कोई पॉइंट नहीं मिलेगा जिस पे डेरिवेटिव जीरो हो जाए। ठीक है जी, तो इसका स्टेशनरी पॉइंट तो कोई नहीं है। लेकिन अगर आप देखें कि इसमें मैं 1 पुट कर दूं, जब इसमें 1 पुट करेंगे तो ये डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब 1 पुट समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड। अब जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो जाता है वो पॉइंट आपका क्रिटिकल पॉइंट होता है। ठीक है, ये काउंटर एग्जांपल भी आप कह सकते हैं कि जी वो वाली एग्जांपल बताएं जिसमें पॉइंट क्रिटिकल हो लेकिन स्टेशनरी ना हो। जितने भी पॉइंट स्टेशनरी होते हैं वो क्रिटिकल होते ही होते हैं, लेकिन कुछ क्रिटिकल पॉइंट ऐसे होते हैं जो स्टेशनरी नहीं होते। ठीक है, ये उसकी काउंटर एग्जांपल है। स्टेशनरी पॉइंट भी आपसे पूछ लेते हैं, स्टेशनरी पॉइंट ऑफ, या क्रिटिकल कह लेते हैं, क्रिटिकल कर दें या स्टेशनरी कर दें, की बात है। क्रिटिकल पॉइंट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज, जस्ट वैसे ऑप्शन नहीं मैं लिख रहा। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे विच इज 8x माइनस 2, और इसको क्या पुट कर देंगे 0। यहाँ से देखें x की वैल्यू आपको मिल जाएगी -1/4। ये 1/4 इसका क्रिटिकल पॉइंट है, और क्रिटिकल पॉइंट पे ही मैक्सिमम वैल्यूज भी होती हैं और मिनिमम वैल्यूज भी होती हैं। ठीक है जी, मजीद आपने इस चैप्टर में करना क्या है कि हर एक्सरसाइज में से फॉर्मूला की प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। उसमें हम एक चीज मिस करेंगे, हाइपरबोलिक फंक्शन के जो डेरिवेटिव्स हैं वो भी आपको आने चाहिए। अगर फॉर्मूले आपको याद हैं तो इस चैप्टर में इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।